अक्षय तृतीया मार्गदर्शिका, शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और महत्वपूर्ण तिथियां। तृतीया तिथि का समय, अक्षय तृतीया 2026। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इसकी जानकारी इस प्रकार है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 सुबह के 10:49 से। तृतीया तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल 2026 सुबह के 7:27 तक। पूजा का सबसे उत्तम समय, चूंकि तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे से शुरू हो रही है, इसलिए 19 अप्रैल की सुबह 10:49 बजे के बाद से आप पूजा और खरीदारी शुरू कर सकते हैं। पूजा का सबसे उत्तम समय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर पूजा और शुभ कार्यों के लिए निम्नलिखित समय अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। महत्वपूर्ण जानकारी। उदया तिथि, चूंकि 20 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान है, सुबह 7:27 बजे तक, इसलिए कई स्थानों पर उदया तिथि के अनुसार भी पूजा की जाती है। यदि आप उदया तिथि को प्राथमिकता देते हैं तो 20 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से लेकर 7:27 बजे तक का समय पूजा के लिए उचित है। पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें पीले फूल, चंदन और भोग जैसे सत्तू, फल अर्पित करें। सोने की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त और चौघड़िया, संपूर्ण मार्गदर्शिका। सोना खरीदने का शुभ समय। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है, यानी पूरे दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप शुभ चौघड़िया, अत्यंत शुभ समय देखकर खरीदारी करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल को यह समय सबसे उत्तम है। सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक ये चर समय है, जो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोपहर 1:58 से 3:35 तक ये शुभ समय है, जिसे दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। खरीदारी के लिए ये समय बेस्ट है। शाम 6:49 से रात 8:12 तक ये लाभ का समय है, जो धन और बरकत की वृद्धि के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। रात 8:12 से 9:35 तक ये शुभ समय है, जो हर तरह के मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। रात 9:35 से 10:57 तक ये अमृत समय है। इसे खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये तो सबसे खास मुहूर्त है, लेकिन याद रखें कि अक्षय तृतीया अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए आप दिन के किसी भी समय श्रद्धा के साथ सोना खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का असली रहस्य। ये 3 पौराणिक कथाएं बदल देंगी आपका जीवन। महत्व और पौराणिक कथाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन नहीं है। इसका नाम ही इसके महत्व को बताता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इस दिन किया गया दान, जप और तप अक्षय हो जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की 3 सबसे प्रमुख कथाएं। पहली कथा, द्रौपदी और अक्षय पात्र। बात तब की है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। वन में रहने के कारण उनके पास भोजन का प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में अचानक अतिथि बनकर आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि उस समय उनके पास भोजन का एक भी दाना नहीं था। अगर वो ऋषियों का सत्कार नहीं करती तो ऋषि उन्हें श्राप दे सकते थे। डर और लाचारी में द्रौपदी ने पूरे मन से भगवान श्रीकृष्ण को पुकारा। श्रीकृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, देवी, पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, आपके पास तो खाना है नहीं और मैं भी भोजन कर चुकी हूं। अब तो पात्र खाली है। तब श्रीकृष्ण ने उस पात्र को देखा और उसमें चिपके हुए साग के एक छोटे से पत्ते को उठाया और खा लिया। जैसे ही श्रीकृष्ण ने वो पत्ता खाया, पूरे ब्रह्मांड में तृप्ति की लहर दौड़ गई। उधर दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्य जो नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका पेट पहले से ही भरा हुआ हो। वे पांडवों के आश्रम में बिना भोजन किए ही चले गए। श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को जो अक्षय पात्र दिया था, वो कोई साधारण बर्तन नहीं था।
वो इस बात का प्रतीक था कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान को कुछ समर्पित करते हैं तो वे आपकी कमी को पूरा कर देते हैं। यही अक्षय तृतीया का संदेश है। श्रद्धा सबसे बड़ी है। जैसे द्रौपदी की श्रद्धा ने कृष्ण को बुला लिया, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद या छोटा सा दान भी बड़ी बरकत ला सकता है। अक्षय का मतलब दान कभी खत्म नहीं होता, वो कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। दूसरी कथा, कुबेर और माता लक्ष्मी। अक्षय तृतीया पर हम सोना खरीदते हैं, धन की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धन के देवता कुबेर को उनका ये गौरवशाली पद कैसे मिला? और क्यों इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा एक साथ की जाती है? पुराणों के अनुसार कुबेर जी भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें धन का स्वामी बनने के लिए देवी लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता थी। अक्षय तृतीया की वो पावन तिथि थी जब कुबेर जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने कुबेर जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर हो और संपूर्ण धन के स्वामी हो। बस उसी दिन से कुबेर जी धनपति कहलाए और उन्हें स्वर्ग के खजाने की रक्षा का उत्तरदायित्व मिला। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने के साथ साथ हम लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। इसके पीछे का गहरा संदेश है। लक्ष्मी चंचलता का प्रतीक है, वे धन देती है। कुबेर स्थिरता का प्रतीक है, वे धन की रक्षा करते हैं। इसलिए जब हम दोनों की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सिर्फ धन नहीं आता, बल्कि बरकत और स्थिरता भी आती है। धन आता भी है और टिकता भी है। तीसरी कथा, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। अक्षय तृतीया का दिन सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, बल्कि अटूट रिश्तों को याद करने का भी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अनोखी दोस्ती श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी पावन तिथि पर हुआ था? आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि दान का असली महत्व क्या होता है। कहानी है सुदामा की, जो अत्यंत गरीबी में जी रहे थे। उनकी पत्नी के कहने पर सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। उनके पास देने को कुछ नहीं था, बस एक पोटली में भुने हुए चावल, पोहे थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि इतने बड़े द्वारकाधीश को ये मामूली से चावल कैसे भेंट करूं। लेकिन जब वे श्री कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा से वो पोटली छीन ली और बड़े चाव से वो चावल खाए। उस एक मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने सुदामा को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अक्षय तृतीया हमें यही सिखाती है, दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भावना से आंका जाता है। सुदामा के उन चावलों में उनका समर्पण और प्रेम था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अक्षय कर दिया। इस दिन हम जो भी दान करते हैं, चाहे वो पानी हो, भोजन हो या वस्त्र, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि कई गुना होकर हमारे पास वापस आता है। चौथी और महत्वपूर्ण कथा, गंगा अवतरण और परशुराम। अक्षय तृतीया सिर्फ निवेश करने या सोना खरीदने का दिन नहीं है। ये दिन है शुद्धता और शक्ति का। क्या आप जानते हैं कि इसी दिन दो बहुत ही शक्तिशाली दैवीय घटनाएं जुड़ी हैं? चलिए जानते हैं क्यों ये दिन साल का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन। शास्त्रों के अनुसार इसी शुभ तिथि पर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा का अवतरण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में नकारात्मकता का अंत हो और नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान या गंगा जी का स्मरण करना हमारे मन और आत्मा के विकारों को धोने जैसा है। भगवान परशुराम का जन्म। इसी तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। परशुराम जी शक्ति, न्याय और निडरता के प्रतीक है। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म हमें याद दिलाता है कि जब हम नई शुरुआत करें तो हमारे संकल्प में उतनी ही शक्ति और अडिगता होनी चाहिए। ग्रीष्मकाल में दान के नियम। क्या दान करें अक्षय तृतीया पर? जाने शास्त्रों के अनुसार 5 सबसे उत्तम वस्तुएं। अक्षय तृतीया, क्या दान करें अक्षय तृतीया पर? अक्षय तृतीया पर दान की जाने वाली वस्तुएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ सोना खरीदना नहीं है। अक्षय का अर्थ है जो कभी कम ना हो। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है। चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका दान इस दिन करना सबसे फलदायी माना जाता है। जल, वाटर। गर्मी का समय है, इसलिए किसी प्यासे को पानी पिलाना या सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
कलश, अर्दन पॉट, मिट्टी के घड़े, सुराही का दान करना बहुत शुभ है। यह न केवल किसी की प्यास बुझाता है, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का प्रतीक भी है। सत्तू, अक्षय तृतीया पर सत्तू का दान अनिवार्य माना गया है। सत्तू शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसे भगवान को भोग लगाकर जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। हाथ का पंखा, हैंड फैन, पहले के समय में ताड़ के पत्तों या बांस के पंखों का दान किया जाता था। आज के समय में आप पंखे या हाथ वाले पंखे दान कर सकते हैं, ताकि किसी को भीषण गर्मी से राहत मिले। वस्त्र और छाता, क्लोथ्स और अम्ब्रेला, गरीब जरूरतमंदों को सूती कपड़े या धूप से बचने के लिए छाता दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। दोस्तों, याद रखिए, दान का मतलब महंगी वस्तु नहीं है। दान का मतलब है जरूरत। आप जो भी दान करें वो श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। जब आप किसी को राहत पहुंचाते हैं तो वह आशीर्वाद आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनकर लौटता है। तो इस अक्षय तृतीया अपने घर के साथ साथ किसी और के जीवन में भी खुशियां बांटें। आप इनमें से क्या दान करने वाले हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अक्षय तृतीया पर राशि के हिसाब क्या खरीदें और क्या दान करें, ये जानकारी जरूर जानें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का स्वामी ग्रह अलग होता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर अपनी राशि के अनुसार दान या खरीदारी करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं आपकी राशि के लिए बेस्ट क्या है। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से की गई छोटी सी खरीदारी या दान आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है? अगर आप कल का दिन शुभ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। अपनी राशि के अनुसार सही उपाय जानने के लिए अंत तक बने रहें। राशि अनुसार उपाय। ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का स्वामी ग्रह अलग होता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर अपनी राशि के अनुसार दान या खरीदारी करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं आपकी राशि के लिए बेस्ट क्या है। मेष, एरीज, सोना या तांबा खरीदें। किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल का दान करें। वृषभ, टॉरस, चांदी की वस्तु खरीदना सबसे शुभ है। सफेद मिठाई या दूध का दान करें। मिथुन, जेमिनी, हरे रंग की वस्तुएं या पन्ना खरीदें। साबुत मूंग की दाल का दान करना लाभप्रद होगा। कर्क, कैंसर, चांदी या मोती खरीदें। चावल और दूध का दान करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। सिंह, लियो, सोना खरीदना आपके लिए सबसे अच्छा है। गेहूं और गुड़ का दान करें। कन्या, वर्गो, हरी सब्जियां या हरे रंग के वस्त्र खरीदें। गौशाला में चारा दान करें। तुला, लिब्रा, चांदी या सुगंधित इत्र खरीदें। चावल और मिश्री का दान करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सोना या पीतल की वस्तु खरीदें। लाल कपड़ा या सिंदूर का दान करें। धनु, सैजिटेरियस, सोना खरीदें। हल्दी, चने की दाल या पीले वस्त्र का दान करना बेहद शुभ है। मकर, कैप्रिकॉर्न, चांदी या कांस्य, ब्रॉन्ज खरीदें। लोहे की वस्तु या सरसों के तेल का दान करें। कुंभ, एक्वेरियस, स्टील या लोहे का सामान खरीदें। काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। मीन, पाइसीज, सोना खरीदें। केसर या पीले रंग की मिठाई दान करें। अक्षय तृतीया 2026 निवेश करने का सबसे शुभ और सही तरीका। आज निवेश क्यों करना चाहिए? पूरी जानकारी। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ गहने खरीदना नहीं रह गया है। ये दिन है धन के बीज बोने का। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए क्यों सही है, ये समझिए। डिजिटल गोल्ड। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिजिकल गोल्ड, गहनों का झंझट नहीं चाहते, तो डिजिटल गोल्ड आज के समय का सबसे स्मार्ट विकल्प है। ये शुद्ध, सुरक्षित और पारदर्शी है। आज के दिन डिजिटल गोल्ड में निवेश करना परंपरा और आधुनिकता का सही मेल है। म्यूचुअल फंड्स, क्या आप जानते हैं कि आज के दिन किसी म्यूचुअल फंड में अपनी पहली सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। निवेश की शुरुआत किसी भी शुभ मुहूर्त पर करना एक सकारात्मक शुरुआत है, जो लंबी अवधि में आपको बड़ा लाभ दे सकती है। प्रॉपर्टी, अक्षय तृतीया पर प्रॉपर्टी की बुकिंग या एग्रीमेंट करना एक बहुत ही पारंपरिक और शुभ संकेत माना जाता है। लोग इस दिन घर, दुकान या जमीन की डील को फाइनल करना पसंद करते हैं क्योंकि इसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति में बरकत का दिन माना जाता है। दोस्तों, मुहूर्त अपनी जगह है, लेकिन निवेश हमेशा अपनी वित्तीय क्षमता, फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझकर ही करें।
आज का दिन निवेश के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि यह आपको एक अनुशासित, डिसिप्लिन शुरुआत का मौका देता है। आज सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि संपत्ति खरीदने का संकल्प लें। अक्षय तृतीया पर किया गया निवेश इसलिए फलदायी है क्योंकि यह आपके अंदर वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। आप आज जो बोएंगे, आने वाले वर्षों में वही फल देगा। तो आज के दिन कम से कम डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में 100 रुपये या 500 रुपये से शुरुआत जरूर करें। ये छोटे कदम ही भविष्य में बड़े निवेश की नींव रखते हैं। अक्षय तृतीया 2026 घर पर ऐसे करें लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि और मंत्र जो बदल देंगे आपकी किस्मत। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन की गई पूजा का फल अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला होता है। अगर आप घर पर ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहते हैं तो यह विधि बहुत सरल और प्रभावी है। पूजा के चरण स्टेप बाय स्टेप। तैयारी। सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी की स्थापना। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूजन सामग्री। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, तो उन्हें तुलसी जरूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाब अर्पित करें। दीपक। घी का एक शुद्ध दीपक जलाएं। ये दीपक पूजा के दौरान अखंड जलते रहना चाहिए। भोग। माता लक्ष्मी और विष्णु जी को खीर, पंचामृत या ऋतु फल का भोग लगाएं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु का मंत्र शक्ति और स्थिरता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करना सबसे श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी का मंत्र धन और समृद्धि के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः, इसे आप 11 या 21 बार जप सकते हैं। पूजा के समापन का मंत्र क्षमा याचना ओम नमो नारायणाय। अक्षय तृतीया 2026 का राशिफल। किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी कुबेर की कृपा? दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन हर किसी के लिए शुभ होता है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस साल 2026 में 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये दिन विशेष रूप से गोल्डन साबित होने वाला है। क्या आपकी राशि इनमें शामिल है? चलिए देखते हैं। वृषभ, टॉरस। अक्षय तृतीया पर चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए बहुत शुभ है। धन लाभ के प्रबल योग हैं और अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आपके लिए ये दिन समृद्धि लेकर आएगा। सिंह, लियो। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और इस समय ये बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। व्यापार में सफलता और करियर में बड़े बदलाव के संकेत है। ये दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। धनु, सैजिटेरियस। आपके लिए ये समय निवेश का है। धन के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक तनाव कम होंगे। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मेष, एरीज। इस दिन सूर्य मेष राशि में उच्च का रहता है, जो आपको नई ऊर्जा और साहस देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ये समय सर्वोत्तम है। दोस्तों, अगर आपकी राशि इस लिस्ट में नहीं है तो निराश बिल्कुल न हो। अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, यानी इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है। चाहे कोई भी राशि हो, यदि आप श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता की कृपा आप पर भी जरूर बरसेगी। अक्षय तृतीया 2026 मुख्य बिंदु क्विक रेफरेंस। शुभ मुहूर्त चौघड़िया सुबह के 10:49 दोपहर के 12:20। चर शुभ दोपहर के 1:58, दोपहर के 3:35। शुभ सर्वश्रेष्ठ शाम के 6:49, रात के 8:12। लाभ धन वृद्धि रात के 8:12, रात के 9:35। शुभ मांगलिक कार्य रात के 9:35, रात के 10:57। अमृत सर्वोत्तम अत्यंत शुभ निवेश के विकल्प। डिजिटल गोल्ड शुद्धता और सुरक्षा के लिए आधुनिक विकल्प। म्यूचुअल फंड सीप भविष्य की आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छी शुरुआत। प्रॉपर्टी जमीन या घर की बुकिंग डील के लिए शुभ दिन। फिजिकल गोल्ड परंपरा और बरकत के लिए। दान की वस्तुएं जरूरतमंदों को जल और कलश, प्यासे को जल पिलाना या घड़े का दान। सत्तू गर्मी से राहत और ऊर्जा के लिए। हाथ का पंखा और छाता भीषण गर्मी से राहत के लिए। अन्न और वस्त्र जरूरतमंदों को भोजन या सूती कपड़े। पूजा विधि और मंत्र विधि चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखें। घी का दीपक जलाएं, तुलसी और फूल अर्पित करें। विष्णु मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः 21 बार। राशि अनुसार उपाय। मेष, सिंह, धनु, सोना या तांबे की वस्तु। वृषभ, कर्क, तुला, चांदी या सफेद वस्तुएं। मिथुन, कन्या, हरी सब्जियां या पन्ना। मकर, कुंभ, लोहा, स्टील या सरसों का तेल। मीन, सोना या पीली मिठाई, केसर। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए अक्षय तृतीया पर खरीदारी और दान के उपाय दिए गए हैं। मेष, एरीज, सोना या तांबा खरीदें, मसूर की दाल दान करें। वृषभ, टॉरस, चांदी खरीदें, सफेद मिठाई या दूध दान करें। मिथुन, जेमिनाई, हरे रंग की वस्तुएं या पन्ना खरीदें, साबुत मूंग की दाल दान करें। कर्क, कैंसर, चांदी या मोती खरीदें, चावल और दूध दान करें। सिंह, लियो, सोना खरीदें, गेहूं और गुड़ दान करें। कन्या, वर्गो, हरी सब्जियां या हरे रंग के वस्त्र खरीदें, गौशाला में चारा दान करें। तुला, लिब्रा, चांदी या सुगंधित इत्र खरीदें, चावल और मिश्री दान करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, सोना या पीतल की वस्तु खरीदें, लाल कपड़ा या सिंदूर दान करें। धनु, सैजिटेरियस, सोना खरीदें, हल्दी, चने की दाल या पीले वस्त्र दान करें। मकर, कैप्रिकॉर्न, चांदी या कांस्य, ब्रॉन्ज खरीदें, लोहे की वस्तु या सरसों का तेल दान करें। कुंभ, एक्वेरियस, स्टील या लोहे का सामान खरीदें, काले तिल या सरसों का तेल दान करें। मीन, पाइसीस, सोना खरीदें, केसर या पीले रंग की मिठाई दान करें। सुदामा की भक्ति हो या मां गंगा का अवतरण, आज के दिन का हर पल विशेष है। श्रद्धा से पूजा करें, दिल खोलकर दान करें और खुशियां बांटें। जय श्री कृष्ण।